तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद रूपाय विश्वकर्तारिणीतं तापत्रयविनाशाय श्रीकेशवाय वन्दे। नारायणं नमस्कृत्य चैव नरोत्तमं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। अखण्डमण्डलाभारं कदमं दर्शितं निर्मलं तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धुर्दशमा त्वमेव विद्याधरं त्वमेव सर्वं मम देव देव। गजाननं भूतवादिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणं उमाशतं शोकविनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वरपादपद्मं। अनंत श्री विभूषे 1008 श्री पंचायती महानिर्वाणी बाबा के वरिष्ठ महामंडलेश्वर श्रोती ब्रह्मनिष्ठ एवं उत्तर प्रदेश संत समाज के अध्यक्ष सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। महानिर्वाण पीठाधीश्वर वरिष्ठ आचार्य श्रोती ब्रह्मनिष्ठ एवं बीकानेर के राजगुरु स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। संतजन मातृशक्ति भक्त सभी के अंतःकरण में विराजमान आत्मस्वरूप परमात्मा को नमन करते हैं। आइए पहले गीता जी का ध्यान करें। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायीम् अम्ब प्राणानुसन्दधामि भगवद्गीते भगवद्गीतं। नमस्तुते व्यासविशालबुद्धे तुल्यनिन्दायतमात्रनेतुं येन तया भारततैलपूर्णं प्रज्वालितो ज्ञानमयो प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय सूत्रभीतर्कपाणि ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो लोकभावो वायुरङ्गम् पार्थो वश्य श्रीरभोक्ता दुर्गं गीतामृतं वसुदेव सुतं देवं मनसचारणं देवकी परमानन्दं केशं वन्दे जगतो भीष्मदोर्गदाजलं
गांधार नीलोत्पल शैलग्राहवती कृपेणवहनी कर्णेन एलाकुन अस्तामविकर्णघोरकटलं दुर्योधनवर्ति शोतिराकल्पाण्डैरणदीपवर्तकः केशः पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोद्गतम् नानाख्यानकेशरं हरिपदौ सम्बोधनं बोधिम् लोके सज्जन शतपदैरारः प्रीयमाणं मुदम् भूयात् भारत पंकजं कलिकल्पधंसिना श्रेयसि मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयति गिरिं जगद्गुरुमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् जं ब्रह्मा वरेन्द्ररुद्रमरुतः अस्तु अन्त्यदिव्यैस्तु वेदैः साङ्गवदकम उपनिषदै गायन्ति जनसानः ज्ञानावस्थिततजगतेन मनसा पश्यन्ति जनयोगिनो यशान्तं नागदोषुर असुरगः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। हम इस समय हम लोग महाभारत के युद्ध के मैदान में भगवान इष्ट के रूप में अर्जुन के माध्यम से जो हम लोगों के अंदर अमृतमयी उस ज्ञान की ज्योति जलाया। कैसे जलाया उन्होंने तो बता दिया, ऐसे चले हो, लेकिन बशर्ते उसकी तैयारी हम ठीक तरीके से करें तो निश्चित रूप से वह अग्नि हमारे अंदर प्रज्वलित हो जाएगी। जैसे दीपक जलाना है तो दीपक में घी भी होना चाहिए, रुई की बाती या बाकी किसी चीज की होनी चाहिए, रुई की होती है। तो अगर पर्याप्त घी है, रुई की बाती है, रुई है और हवा से सुरक्षित रखने के लिए ऊपर से कांच का जार भी लगा देती है, तो उसके बाद जलाने के बाद वो चलती रहती है। उसी प्रकार से यह जो ब्रह्म विद्या की ज्ञान अग्नि है हमारे अंदर तभी यह प्रज्वलित होती है जबकि इसके विघ्न के पूर्ण रूप से उपशमन के लिए हम पहले से अपने हृदय को, अंतःकरण को स्वच्छ कर लेते हैं, जिसमें 13वें अध्याय में 20 प्रकार के साधनों का वर्णन किया गया। 7वें से 11वें श्लोक तक कल इसके बारे में भी डिटेल बता दिया गया पुनः। बाद में भगवान भाष्यकार ने यानी जगत गुरु शंकराचार्य ने संगति लगाया। संगति के अंत में यह स्पष्ट एक लाइन कहा, उसको मैं पुनः, बहुत सुंदर लाइन है इसलिए कहना चाहता हूं कि संसारात भगवत तत्व ज्ञानी अधिकारी न संसार स्वरूपम मणयति विरक्तस्य ही संसारात भगवत तत्व ज्ञानी अधिकारी न अन्यस्य इति। यानी यह जो संसार स्वरूप का जो पीछे वर्णन किया गया है, कल इस पर बहुत विस्तृत चर्चा हुई थी। यह जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष आदि दोष संसार के ही तो हैं। तो इससे जब तक जो पूर्ण रूप से विरक्त नहीं होता है उसको यह भगवान के तत्व का ज्ञान वह प्राप्त नहीं हो सकता, उसका वह अधिकारी है ही नहीं। इसका अधिकारी वही है जो पूर्ण रूप से संसार से विरक्ति ले चुका है, यानी पूर्ण वैराग्य उसके अंदर आ गया है। न अन्य अश्य, बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा, न अन्य अश्य, किसी अन्य के लिए और किसी अन्य के लिए नहीं है।
पहला श्लोक। ओम श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलं अधः शाखम् अस्वस्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। यह संसार वृक्ष कैसा है? इसका जड़ मूल जो है ऊपर की तरफ है और इसकी शाखाएं नीचे की तरफ है। कैसे? अस्वस्थ वृक्ष को जैसे उल्टा लटका दीजिए। अस्वस्थ वृक्ष या कोई भी वृक्ष, उसका मूल नीचे होता है, शाखा ऊपर होती है, लेकिन उसको उल्टा कर दीजिए तो इस प्रकार से यह संसार का वृक्ष है। राहु अव्ययम, ऐसा जो कहा गया है यह कैसा है? अव्यय है, इसमें कोई कभी क्षीणता नहीं होती है, वह एक रस रहता है। छंदास जस्य पर्णानि, छंदास में आपके 4 वेद हैं। कौन कौन? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इनके जो छंदों के माध्यम से, इनके जो छंद हैं, छंदों की उपमा दी गई है इस अस्वस्थ वृक्ष के पत्तों से, जो पत्ते होते हैं इसके। क्यों? यह जिस प्रकार से यह पत्ते, पीपल के वृक्ष के पत्ते छाया करके पूरा धूप से रक्षा करते हैं कि नहीं करते हैं? उसी प्रकार से यह हमारी वेद की जो ऋचाएं हैं, वेद के जो छंद हैं, अगर जो उसमें उपदेश दिया गया है उसको हम ठीक तरह से पालन करते हैं तो वो हमारी रक्षा करते हैं। ऐसे संसार के जो व्याधियां हैं, जरा जन्म मृत्यु, जरा व्याधि दुख दोष इत्यादि से, जैसे दृष्टांत देना आवश्यक होता है। तैत्तिरीय उपनिषद में, जो कि कृष्ण यजुर्वेद का एक उपनिषद है, लिखा हुआ है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। तो उसका हम पालन करेंगे, यानी नित्य प्रति माता पिता गुरु जो विद्यमान नहीं है उनको मानसिक रूप से प्रणाम करना ही चाहिए। ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है कि सुबह जगने के बाद भगवान की प्रार्थना पहले और गुरु की प्रार्थना पहले, गुरु की पूजा पहले और भगवान की बाद में होनी चाहिए। क्यों? गुरु ही भगवान को ज्ञान कराने में, उसके अतिरिक्त और कोई समर्थ नहीं होता है। शरीर गुरु नहीं होता, बल्कि तत्व के दृष्टि से वही गुरु होता है। शरीर उसका गुरु का नहीं भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वह तो हमेशा सदाशिव के रूप में विद्यमान रहता है। इसलिए गुरु कभी बदलना नहीं चाहिए। इसी प्रकार से अपना इष्ट जिसको एक बार आपने मान लिया है, उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मंत्र भी जो लिया हुआ है उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं। आप दृष्टांत स्वरूप देखेंगे तो ध्रुव को जो नारद जी ने उपदेश दिया था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कभी उसने मंत्र को दोष नहीं दिया, न तो अपने गुरु में दोष दिया। दोष किसमें देता रहा? अपने अंदर कि हमारी साधना अभी अच्छी नहीं है, और पहले अगर 3 दिन के बाद वो करके किसके बैर और कच्चे के फल खाता था, तो बाद में उसको बढ़ाते हुए 6 दिन, 15 दिन और बाद में हवा पर रहते हुए और हवा को भी छोड़ देता है। तो इस प्रकार से अपनी साधना में हमें दोष देखना चाहिए कि हम साधना कैसे कर रहे हैं। क्या हमारी साधना
नित्य निरंतर चल रही है या नहीं चल रही है। तो यहाँ पर यह बताया गया पहले श्लोक में कि यह जो चारों वेद हैं, इनके जो छंद हैं वह पत्तों के जैसे पीपल के वृक्ष के पत्ते हमें छाया करके हमारी रक्षा करते, हमारे लिए कवच बन जाते हैं। उसी प्रकार से यदि हम वेद के ऋचाओं का ठीक ठीक पालन करें तो वह हमारे लिए कवच होती हैं, यानी संसार के विपत्तियों से हमें बचाती हैं। इसके बाद जस्तम वेद सवेद, जो इनको जानता है वही विद्वान है, वही जानता है। तो हमें ठीक अच्छी तरीके से इसके रहस्य को समझना चाहिए। इसका व्याख्या करते हुए, भाष्य करते हुए भगवान शंकराचार्य जी ने कुछ कहा था। हम लोगों ने शायद एक पैरे का अभ्यास किया था, आगे से हम करेंगे। एक लाइन में समझ लें, एक वाक्य में, कि यहाँ पर ऊर्ध्व मूल की जो बात की गई है इसमें 6 दृष्टि से बात किया गया है। एक तो काल के दृष्टि से, यानी समय के दृष्टि से। समय के दृष्टि से जो पहले उत्पन्न हुआ है वही सबसे श्रेष्ठ है, ज्येष्ठ है। जैसे सबसे पहले कौन है? वह ब्रह्म है, तो ब्रह्म ही श्रेष्ठ है और ज्येष्ठ है। कालतः बाद में उससे कौन हुआ? उससे अव्यक्त माया या प्रकृति कहें, माया से, क्योंकि यहाँ पर सांख्य दृष्टि से बात की गई है तो इसलिए महत्त्व की बात की गई है। महत्त्व से अहंकार और अहंकार से बाकी पंच महाभूत, इंद्रियां इत्यादि। अगर इसको वेदांत के दृष्टि से देखेंगे तो महत्त्व रिप्लेस हो जाएगा किससे? वह हिरण्यगर्भ से हो जाएगा। पुराण की दृष्टि से वही ब्रह्मा के रूप में, प्रजापति के रूप में हो जाएंगे। इस प्रकार से अलग अलग शास्त्रों के अनुसार उसका नाम अलग अलग कर दिया है। सांख्य दर्शन में जहां प्रकृति दिया है, वेदांत में उसको माया कर दिया गया है, माया उपरि चेतन ईश्वर को। तो थोड़ा थोड़ा परिवर्तन है, बाकी लगभग एक ही चीजें हैं, नाम में थोड़ा सा भेद है। तो एक तो काल के दृष्टि से, काल के दृष्टि से, समय के दृष्टि से सबसे काल कौन हुआ? वह ब्रह्म परमात्मा, तो इसीलिए वह सबसे ऊपर है। तो मूल जो विशेष करके है, जो पूरे वृक्ष की रक्षा करती है, वह ऊपर है। सूक्ष्मता के दृष्टि से देखेंगे तो सबसे सूक्ष्म कौन है? जो कार्य होता है, कार्य से कारण सूक्ष्म होता है। पृथ्वी का कारण जल है, तो जल पृथ्वी से सूक्ष्म। जल का कारण तेज, तो तेज जल से सूक्ष्म। इसी प्रकार से जल, तेज से वायु, वायु से आकाश, आकाश से व्यक्त प्रकृति, और व्यक्त से अव्यक्त, अव्यक्त से ईश्वर, यानी वह परमात्मा ही सबसे सूक्ष्म है। और वही जो सूक्ष्म होता है वही व्यापक होता है, तो वही महत्वाद भी है। वही सबसे सूक्ष्म है, वही सबसे महान भी है। कारण के दृष्टि से भी देखा तो कारण नित्य होता है, कार्य नष्ट होने वाला होता है। काल कार्य, कोई भी कार्य आप करते हैं, घर में भी करते होंगे, व्यवहारिक दृष्टि से भी ले लें और आध्यात्मिक दृष्टि से, दोनों है। जो भी कर्म करेंगे आप, उसका फल एक मिलेगा। मिलता है कि नहीं? घर की केवल सफाई किया तो भी वह घर स्वच्छ हो गया। स्वच्छ होने से क्या हुआ? कीटाणुओं से और एटमॉस्फेयर उसका अच्छा हो गया, वातावरण ठीक हो गया। लेकिन वो क्या परमानेंट नहीं है ना, थोड़े समय के बाद फिर उसकी सफाई करनी पड़ती है, शाम को फिर करनी पड़ती है, नहीं तो दूसरे दिन तो करनी ही करनी पड़ेगी। वस्त्र को ही ले लें, तो मतलब कर्म का परिणाम जो है, फल जो है, वह अनित्य होता है। लेकिन जो उसका कारण होता है, उस कर्म के कार्य के दृष्टि से वह नित्य होता है, वह ज्यादा दिन तक अस्थायी होता है।
तो यही यहाँ पर बताया गया। एक तो समय के दृष्टि से, काल के दृष्टि से, सूक्ष्म दृष्टि से भी देखें तो सबसे सूक्ष्म वही ब्रह्म है। महत्त्व यानी व्यापकता की दृष्टि से भी वही है, कारण के दृष्टि से वही है, नित्यत्वाद नित्यता की दृष्टि से तो यह आप जानते हैं कि इस सृष्टि में नित्य एक ही है, वह ब्रह्म ही है। बाकी जितनी भी चीजें हैं जिनका भी जन्म होता है उनका क्या होता है? भाई शरीर का जन्म होता है सभी प्राणियों का, तो शरीर जाता जाता है, इसलिए नित्य वही एक है। च ऊर्ध्वम उच्यते, इसीलिए ऐसा कहा गया ऊर्ध्व मूलम, इसीलिए मूल को, जो जड़ है, जो विशेष है, उसको सबसे ऊपर कहा गया। ठीक है, कल इसको कई प्रकार से समझाया था, भौतिक दृष्टि से, दैविक और आध्यात्मिक दृष्टि से। तो ठीक है, जो आए थे अपना स्मरण रखेंगे। आगे बता रहे हैं, ब्रह्म अव्यक्त माया शक्तिमद तद मूलम अस्य इति सह। वह ब्रह्म जो है अव्यक्त माया शक्ति का धारण करके, यानी सोपाधिक ब्रह्म की चर्चा हो रही है यहाँ पर। और फिर यह इस संसार का उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करता है। अव्यक्त माया शक्तिमत मतलब संसार के वृक्ष का जो मूल है वह कौन है? वह अक्षर तत्व नहीं, वह परम अक्षर तत्व नहीं, परम ब्रह्म नहीं है, वह जो सोपाधिक ब्रह्म है वह है। क्योंकि वह तो कुछ करता नहीं, वह तो निर्गुण निराकार है। तो जो माया को ग्रहण किया, या सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति और पुरुष, वहां तो पुरुष अलग अलग है, वहां तो ईश्वर को सत्ता ही नहीं है, पुरुष अलग है। खैर उनकी तो कोई बात नहीं। तो माया उपहित चेतन जो है, जिसको आप नारायण कहते हो, भगवान कहते हो, ईश्वर कहते हो, वही जो है इस सबका मूल है। और आप लोग तीन रूप में कहते हो तो कोई बात नहीं, वो भी चलेगा। क्योंकि क्या कहते हो? ब्रह्मा सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं, ये पुराणों में ऐसा मेंशन है, इसलिए करते हो। विश्व पालन करते हैं और शिव बाबा महेश उसको नष्ट करते हैं। तो वास्तव में है एक ही, और उसको अलग अलग नामों से हम पुकारते हैं, कोई भेद नहीं है। अयम संसार वृक्ष ऊर्ध्वमूल श्रुते च, कह रहे हैं श्रुति में। श्रुति का मतलब यह है, वेद को ही हम श्रुति कहते हैं। तो वेद में भी ऐसा वर्णन किया गया है। कठोपनिषद में, यह जो कि कठोपनिषद भी कृष्ण यजुर्वेद का ही उपनिषद है, तो कृष्ण यजुर्वेद में ही यह बहुत विस्तार में इसको कहा गया। यहाँ पर एक शब्द से इन्होंने इसको कह दिया, ऊर्ध्वमूलो वाक्य शाखा, यह दूसरे अध्याय के अंतर्गत आता है। तो श्रुति में भी यही कहा गया है कि मूल जो है ऊपर है और शाखाएं नीचे की तरफ है। पुराण में हालांकि भगवान भाष्यकार कभी पुराण का दृष्टांत नहीं देते हैं, कभी रेयर केस में, कभी कभी बहुत कदाचित यहां भी पुराण का दृष्टांत दिया। पुराण सभी समझते होंगे ना, मतलब वेद, चूंकि हमें ठीक ठीक वेद के अर्थ ग्राह्य नहीं होता, वेद के अर्थ को हम ठीक ठीक ग्रहण नहीं कर पाते। वेद कहिए, उपनिषद कहिए, क्योंकि वेद का जो ज्ञान भाग है, 4000 जो मंत्र हैं, वह 108 उपनिषदों में विभक्त है। तो उस पर, उसको समझने के लिए, ठीक तरह से समझाने के लिए बड़े बड़े विद्वानों ने उस पर भाष्य लिखा। जैसे हमारे आदि गुरु शंकराचार्य ने 10 उपनिषदों पर भाष्य लिखा, रामानुजाचार्य ने
और जितने भी 6 आचार्य सभी ने अलग अलग भाष्य लिखा। हाँ, और भाष्य के बाद भी हमें समझ में नहीं आता तो टीकाकारों ने टीका भी लिखा। टीका के बाद में समझ में नहीं आया कुछ शब्द तो उसको टिप्पणी लिखने वाले टिप्पणी भी लिखे। महान जो ऋषि हुए, जो विद्वान हुए, उन्होंने लिखा ना। जैसे जितने भी यह 10 उपनिषद की चर्चा हो रही है, जिस पर आदि गुरु शंकराचार्य ने भाष्य लिखा है, इस पर आनंद गिरी जी एक है, उनका टीका विख्यात है। उन्होंने लिखा हुआ टीका सब पर 10 पर भाष्य। गीता जी पर भी टीका लिखा हुआ, तो उन्होंने टीका लिखा हुआ है। और वह भी शब्द जिसके समझ में आया तो उसको पुराणों में, 18 पुराण है, नाम सुना होगा, पुराणों में कथानक के माध्यम से अच्छी तरह से समझाया गया। कथानक का मतलब क्या? कहानी, जिसमें हम लोगों की रुचि लगती है। भाई केवल हम लोगों की रुचि कहाँ लगती है? जहां गाना बजाना नाच है, उस भगवान के ही रूप में, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, या कहानी के दृष्टिकोण से जब समझाया जाता है तो लोगों के समझ में आसानी से आ जाता है। तो इसीलिए पुराण का नाम दिया क्या? पुराना होते हुए भी नित्य नूतन है, इसीलिए इसको पुराण कहते हैं। पुराना बहुत पुराना है ना, लेकिन उसके बाद भी जब भी उसके कथाओं को सुनेंगे तो आपको एक नवीनता ही दृष्टिगोचर होती है। एक श्रीमद् भागवत पुराण काफी लोगों ने सुना होगा, ज्यादातर वही सुनाया जाता है, तो इसलिए उसका दृष्टांत देते हैं। कितनी बार भी सुनो या सुनाइए, हर बार जब आप स्वाध्याय करेंगे तो लगता है कि यह तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं था, कभी नहीं ध्यान दिया था। तो ऐसा आता है, हमेशा नया नया चीजें आती हैं। तो आइए पुराण में क्या लिखा? अव्यक्त मूल प्रभवस्त अस्यैव अनुग्रहो उत्थितः बुद्धि असकंदमैश्चैव इंद्रिया अंतरः कोटरः। मतलब क्या है? यह अव्यक्त रूप, अव्यक्त क्या है? वही प्रकृति कहिए या माया कहिए, वह कहां से उत्पन्न हुआ? जो मूल था। मूल कौन है? वही ईश्वर या भगवान या माया उपहित चेतन या सोपाधि ब्रह्म, किसी नाम से इसको कहिए। वहां से यह अव्यक्त यानी माया उत्पन्न हुई। हालांकि एक बात और है, यहाँ पर इसका शंका निवारण करने के लिए दो न हो तो उसको माया को भी उन्हीं का ब्रह्म का ही अधिष्ठान कह दिया जाता है। जिससे किसी, क्योंकि दो हो जाएगा ना तो फिर होगा दो में छोटा कौन है? बड़ा होगा, द्वैत भाव हो जाएगा। और द्वैत भाव को अद्वैत करने में खुद हम ही को दिक्कत होगी, वेदांतियों को भी। इसलिए वह एक ही है, अलग नहीं है। जो वह शक्ति है, माया शक्ति है, वह शक्तिमान है ब्रह्म, वह भगवान शक्तिमान है और वह शक्ति उसके साथ ही रहती है, अलग नहीं है। लेकिन यहाँ पर समझाने के लिए आपको अलग कहा गया है। तो उसी के अनुग्रह से क्या बढ़ा हुआ? यह बुद्धि स्कंध हो मय चाहिए, बुद्धि स्कंधमय चाहिए, मतलब महत्त्व की उत्पत्ति होती है। यानी वही जो महत्त्व है, यह सांख्य दर्शन के हिसाब से है, वेदांत के हिसाब से नहीं है। तो उससे, क्योंकि वेदांत में हिरण्यगर्भ नाम दिया गया है, तो ये थोड़ा सा, हालांकि महत्त्व और हिरण्यगर्भ कई बार दोनों को एक ही कहा जाता है, नाम अलग अलग है, बात एक ही है। समष्टि बुद्धि का नाम भी महत्त्व है। तो महत्त्व महत्त्व को किस रूप में दिया गया? जब वृक्ष होता है ना, पीपल के वृक्ष को अपने ध्यान में रखिए, तो जो मोटी मोटी तनाई होती है ना, उसको कहते हैं संस्कृत भाषा में स्कंध, और वैसे तना। अच्छा, और इंद्रिया अंतरः कोटरः,
वह जो प्रधान शाखा है ना, बीच बीच में इंद्रिय, यह जो इंद्रियां बनी आपकी, कौन कौन इंद्रियां? श्रोत इंद्रिय, स्पर्श इंद्रिय, त्वचा, यह आपका नेत्र, जो जिससे आप दृष्टि देखती हैं, नेत्र, फिर आपका रसना इंद्रिय, जैसे आप स्वाद लेते हो, घ्राण इंद्रिय, जहां से गंध लेते हो, मतलब सारी इंद्रियां। इसी प्रकार से कर्मेंद्रिय भी, वाणी भी, हाथ भी, पैर भी, मलद्वार, जनेन्द्रिय, सब कुछ, सभी इंद्रियां, अंतःकरण, सब इसी को कहते हैं कोटर। कोटर कहते हैं जैसे कोई घोंसला एक होता है ना, कठफोड़वा या क्या नाम है पक्षी का, कोट कोट करके उसको कोठा जैसे बना देता है, उसको कहते हैं कोठर। उस प्रकार से बीच बीच में इंद्रिय रूपी कोठरों वाला बन गया महाभूत विशाखस्य, क्योंकि उस हिरण्य गर्भ से, अरे वह जो यहाँ पर महत्तत्व की बात है ना, महत्तत्व से ही अहंकार होता है और अहंकार से फिर पंच महाभूतों की उत्पत्ति होती है। पंच महाभूत मतलब ये आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, और पृथ्वी से फिर वनस्पति, वनस्पति से फिर यह जीव जंतु उत्पन्न होते हैं, क्योंकि उसी से वनस्पति से भी अन्न कहिए और अन्न से जीव जंतु भी खा करके पैदा होते हैं, उसी से बढ़ते हैं। महाभूत विशाखाश विषयी पत्र वास्ता, और यह शाखा, यह जो महाभूत जो है ना, यह विषय रूप पत्र वाला। विषय क्या है? अरे भाई, जो इस संसार में जब हम भोग करते हैं ना, बढ़िया बढ़िया खाते हैं, इन नेत्र से बढ़िया बढ़िया रूप देखते हैं, कर्णों से बढ़िया बढ़िया शब्द सुनते हैं, वहां पर उसको रिप्लेस कर दीजिए मोबाइल से या टीवी से इत्यादि से, तो वही हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रति शाखाओं वाला, विषय रूप वाला, पत्ता वाला, धर्म अधर्म सुंदर। देखो, जब विषय का आप भोग करेंगे तो उससे क्या होगा? दो ही चीज होता है, या तो धर्म होगा या अधर्म होगा। जितनी भी जो भी वासना होगी ना, तो उस वासना के अनुसार आप इस संसार में जो भी भोग वाले पदार्थ हैं उनको भोग करते हो। कैसे करते हो? कर्म करते हो, कर्म के द्वारा, या उसको उत्पन्न करते हो, या कर्म के द्वारा पैसा कमाते हो, पैसा से उसको खरीदते हो। जैसे आपके पास मान लीजिए एयर कंडीशन कूलर नहीं है, तो क्या किया? बना तो सकते नहीं, क्योंकि हर एक आदमी तो बना नहीं सकता, तो उसके लिए पैसे चाहिए, पैसे के लिए कर्म करते हो, कर्म करके पैसा इकट्ठा करते हो, फिर कूलर को लेकर के लगवाते हो। इस प्रकार से आप विषयों का भोग कर रहे हो। विषय का भोग क्या होगा? यहाँ पर गर्मी है बाहर, लेकिन आपको ठंडापन महसूस हो रहा है, और उससे यहाँ पर तो धर्म धर्म नहीं, लेकिन फिर शरीर के लिए तो वहां भी है ना, ज्यादा उसका भोग करोगे, और उस एयर कंडीशन रूम से बाहर जब जाओगे धूप में, तो क्या होगा? यह शरीर जो होगा ना, शरीर फिर विषाण युक्त हो जाती है, यानी शरीर में फिर क्या होता है? बीमारियां भी शुरू हो जाती है। किसी भी विषय का अगर उचित रूप में सेवन किया जाए तो नहीं होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, मैंने तो देखा हुआ है इसलिए कह रहा हूं, कि गर्मी में भी एसी को कर देंगे 16 डिग्री पर, 18 डिग्री पर, और ब्लैंकेट या मोटी चादर ओढ़ करके फिर सो जाते हैं। तो ऐसे लोग फिर उठे और मान लो फिर धूप में जाना पड़ा, तो क्या होगा? बीमार पड़ेंगे। शरीर जितना ही इसको हम इस प्रकृति, जैसी भी प्रकृति है, जब गर्मी है तो गर्मी, सर्दी है तो सर्दी, अगर ज्यादा अपने को सुरक्षा करेंगे तो हमारे जो यह जो चर्म है ना, यह भी उसी के अनुसार कोमल हो जाएंगे। कोमल हो जाएंगे तो जब हम प्रकृति के अनुसार चलना चाहेंगे तो वहां पर जो है विकार होता है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है।
धर्म अधर्म सुपुष्पस्य सुख दुख फलोदय। और जब हम कर्म करते हैं संसार में तो कभी हम अच्छा भी कर्म करते हैं और कभी हमसे बुरा भी कर्म होते हैं। जैसे खेती है, हम बीज बोते हैं तो बीज बोने के पहले खेत को जुताई होती है। जुताई के समय में असंख्यों जीव जंतु मारे जाते हैं। हम बाड़ी से बोल रहे हैं, ठीक है, माइक्रो से देखेंगे तो यहाँ पर लाखों की संख्या में कीटाणु होंगे, ये रहते हैं और कुछ की मृत्यु हो जाएगी। तो क्या हो रहा है, गलत हो रहा है ना। हम उनको मारने वाले हो गए तो गलतियां तो हुई, अदर हुई, लेकिन ठीक है, हमारा जो उद्देश्य है वो उनको मारने के लिए नहीं है। हमारा उद्देश्य तो है ज्ञान देना है? उसके माध्यम से बीच में। लेकिन फिर भी इसीलिए कई महात्माओं को देखा होगा, विशेष करके जैनिज्म में, वो बोलते समय भी यहाँ पर पट्टी बांध के रखते हैं। उनका प्रयोजन यही होता है जिससे हमारे मुख से जो वाणी निकलती है ना, जो वाणी निकलती है उससे किसी का मृत्यु नहीं, बस यही कारण होता है। खैर कोई नहीं, आगे चलिए। तो यह अच्छा बुरा काम होता है। कभी आप कोई काम कर रहे हो पैसे के लिए ही, कोई बाधा पहुंचाया तो क्या करोगे? कोई बाधा पहुंचाता है तो उसको मार भी सकते हो, उससे द्वेष भी करो तो अधर्म हुआ ना, अधर्म हुआ ना। और जो पैसा कमाया कभी उससे पुण्य कर दिया, यज्ञ कर दिया, पाप दे दिया, किसी भूखे को भोजन कराया तो क्या हुआ? धर्म हुआ। तो इस प्रकार से वह धर्म अधर्म हमारा संसार में होता रहता है। जो कर्म करते हैं उसे धर्म अधर्म होगा, और धर्म अधर्म जो होगा उसी के माता से हमें सुख दुख की भी प्राप्ति होती रहती है। तो इस संसार में हम सुख दुख भी भोगते रहते हैं। हालांकि एक बात इसको दृढ़ता से समझना, जो आप कर्म करते हैं इस वर्तमान समय में, यह सारा का सारा कर्म का फल आपको नहीं मिलता है। कुछ मिलता है और कुछ आगामी कर्म के रूप में चला जाता है। तो वह जब जो आपका कर्म पीछे से इकट्ठा हुआ, जिसको संचित कर्म कहते हो, उसमें इकट्ठा जाता है। यह आपके पीछे के अध्यायों में कर्म योग में इस पर ज्यादा चर्चा किया हुआ है। कर्म अकर्म संचित कर्म का चौथे अध्याय में आया हुआ है, तो इसी गीता जी में। तो उस समय जब था पहले डिटेल से बताया गया था। तो यहाँ पर यह हुआ कि जब हम संसार के विषयों में रहेंगे, विषयों का सेवन करेंगे, तो विषयों की प्राप्ति के लिए हमें कर्म करना पड़ेगा। कर्म करने के फलस्वरूप हमसे धर्म भी होगा अधर्म भी होगा, और उसके अनुसार सुख दुख भी हमें मिलता रहेगा। तो इस प्रकार से यह जो संसार है, इसमें जिनकी भोगमय दृष्टि होती है, जिनकी दृष्टि संसार में होती है, वैसे उन्हीं की नहीं बल्कि लगभग 99.9% संसार में ही रहती हैं। हमारी उस परमात्मा ने आंखें भी कान भी सब कुछ बहिर्मुखी ही बनाया है। किसी के अंदर तो आंखें हैं नहीं, हमेशा तो कोई आंखें बंद नहीं करेगा, कान तो कभी भी नहीं बंद होगा। तो फिर हम संसार में तो जाते ही रहते हैं ना। अब बात यह है कि संसार के विषयों से हम कितना प्रभावित होते हैं, वह निर्भर करता है कि हम अज्ञान से कितना युक्त है, या हमारे अंदर विवेक कितना आया हुआ है। अगर हम विवेकशील होंगे तो बाहर के वस्तु को देख करके, अच्छा सुंदर सुंदर दृश्य देख करके अपने मन में आएंगे, यह तो संसार जो है केवल कल्पित मात्र है, यह हमें प्रतीति हो रही है, वास्तव में यह तो संसार जो है ही नहीं है। और उसको अपने अंदर, उस विषय को अपने अंदर नहीं आने देंगे। कान से कोई शब्द आ रहा है, यदि भगवान के लीलाओं का वर्णन है, ज्ञान की चर्चा हो रही है, तो उसको हम ग्रहण करेंगे। अगर
प्रपंच हो रहा है, चार आदमी एक दूसरे किसी की निंदा कर रहे हैं, वो हो रहा है, कहीं किसी को मारने का था, उसको हम नहीं सुनेंगे। उसको अपने, अगर हम विवेकी हैं तो अपने को अलग कर सकते हैं, क्योंकि मन को उस श्रोत इंद्र के साथ नहीं लगाएंगे तो हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं आएगा। इतना ध्यान रखिए, अगर दो आदमी बात कर रहे हो, तीसरे की निंदा कर रहे हो, बीच में आप भी वहां पर आ गए, तो निंदा करने से जो पाप हो रहा है, जो निंदा कर रहा है वो तो पाप का भागी होगा, सुनने वाले भी पाप के भागी होते हैं। इसलिए कहीं किसी की कोई निंदा कर रहा हो, वहां से आप दूर हो जाए, कभी भी नहीं सुननी चाहिए। प्रशंसा सुनो, अच्छा है, प्रशंसा सुनोगे तो आपको पुण्य नहीं मिलेगा। किसी की प्रशंसा खूब करोगे तो आपको पुण्य मिलेगा। इसके बाद आजीव्य सर्वभूतानाम ब्रह्म वृक्ष सनातन हम। आजीव्य कहते हैं जीवन जिससे निर्वाह किया जाए। तो जीवन निर्वाह किया किससे किया रहे हैं? संसार से ही आपने जीवन निर्वाह कर लिया। संसार से ही सब कुछ, अन्न भी पैदा हो रहा है, जितने भी आपके लिए मूलभूत आवश्यकताएं हैं सब संसार से ले रहे हो। तो इसीलिए कह रहे हैं सर्वभूतानाम, जितने भी जीव हैं सभी जीवों के जीवन के लिए ब्रह्म वृक्ष सनातन है। यह जो सनातन, सनातन का मतलब जिसका कोई आदि अंत नहीं है, अनादि काल से चला आ रहा है, वह कौन है? वह ब्रह्म वृक्ष ही है। ब्रह्म वृक्ष कैसे है? समझ लिया कि इसका जो ज्येष्ठ है, श्रेष्ठ है, यानी वह माया उपहित चेतन जो है, यानी ब्रह्म, स्वपादिक ब्रह्म, वो सबसे ऊपर है। ठीक, उसके नीचे उसकी मोटी मोटी शाखाएं हैं। वह शाखाओं को क्या बताया? वही शाखाएं आपके पीछे बताया था, किसी को याद है? नहीं बताया, बताया तो था। हाँ, वही बताया था कि वो जो हुआ ना, उसी से या शाखा से युक्त हुआ आपका क्या, यह महत्त्व, महत्त्व से यह पंच महाभूत, और उससे छोटी छोटी शाखाएं आपकी, और जो खोहर हुआ उसे इंद्रियां इत्यादि। तो मतलब उसी की चर्चा हो रही है कि यही संसार जो वृक्ष है, यह पंच महाभूत और इंद्रियों को लेते हुए वह वृक्ष है, और उसी वृक्ष के आश्रय में जितने भी संसार के जीव जंतु हैं सभी अपना भोजन भी, यानी जीने की जो भी उपयोगी आवश्यक सामान है सब उसी से ग्रहण कर रहे हैं। एतद ब्रह्म बनम चैव ब्रह्मचरत नित्यशः। कह रहे हैं यह जो ब्रह्म है ना, यह जो ब्रह्म वृक्ष दिखाई दे रहा है ना, यही ब्रह्म बन है। इसी को ब्रह्म बन भी कहते हैं। वन किसको कहते हैं? जहां पर कई प्रकार के वृक्ष हो और बहुत ज्यादा दूर तक फैले हो, उसको जंगल कहते हैं, वन कहते हैं। वन का मतलब जंगल हुआ, तो वह वन है। तो यहाँ पर यह ब्रह्म को ब्रह्म वन में क्यों कहा गया? क्योंकि वह ब्रह्म जो है वह ऐसा नहीं है कि एक जगह है दूसरी जगह नहीं है। अरे वह तो पूरी सृष्टि में फैला हुआ ना, वह तो हर जगह है। तो इसीलिए इसको ब्रह्म वन की संज्ञा दिया गया। और क्या है? च एव ब्रह्मचरत नित्य, नित्य हमेशा ब्रह्म इसमें विचरण करता है। वह तो हमेशा ही है, उसी में है, और उसी में हम आप भी हैं। हम लोग अंतर क्या है? वह तो सर्वत्र है, सब कुछ छाया हुआ, और हम लोग एक कोने में हैं। जैसे अब यहाँ पर तो सृष्टि में भी काफी मतभेद है। अत्रि उपनिषद में 4 लोग बताए गए हैं। कौन कौन, किसी को याद है? देखो, एक तो
इसको तो मर्त बताया गया, नीचे आप बताया गया, इसके ऊपर मारीच बताया गया, और मारीच के ऊपर जो बताया गया उसका नाम क्या था, 4 लोग बताए गए अतिरिक्त में। पुराणों में 14 भू भुव स्व भू पृथ्वी भुव स्व महाजन तप सत्यम, 7 नीचे अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल और पाताल। तो इस प्रकार से जगह जगह अलग अलग बताए गए। अम्ब बताया गया, अम्ब ऐतरेय परिषद में अम्ब, मारीच, मर्त और आम, यह 4। तो खैर इससे आपको कोई विशेष लेना देना नहीं जो याद कर सकते हैं। यह समझें जितनी ही सृष्टि है ब्रह्मा से लेकर के एक छोटे जीव तक, ठीक है, वह सभी सृष्टि में, सभी सृष्टि को जीवनों उपयोगी वस्तु कौन दे रहा है, वही ब्रह्म दे रहा है, ब्रह्म के ही छत्र छाया में मिल रहा है, ठीक है, इतना समझें। एतद छित्वा च भित्वा च ज्ञानेन परमाशिनः। अब इसी जो वन है, इसी में हम आप सब रह रहे हैं और उसमें हम सुखी दुखी हो रहे हैं। तो सुख दुख से हम बाहर कैसे जा सकते हैं, यानी हमेशा के लिए सुखी, अत्यांतिक सुख की प्राप्ति और अत्यांतिक दुख की निवृत्ति हमारी कैसे हो सकती है। हमेशा के लिए दुख से मुक्त होना जो चाहते हैं तो उसके लिए बताया गया ज्ञान प्राप्त करना। तो और कैसे, परम ज्ञानेन परम आशिना, आशिना कहते हैं तलवार से, ज्ञान रूपी जो तीक्ष्ण, परम मतलब तीक्ष्ण तलवार हो, उस तलवार से एतत् छित्वा च भित्वा, छित्वा माने काटना होता है, और भित्वा मतलब पहले एक बार काट दिया तो उसमें छेद करके जो है उसको कई टुकड़ों में वो कर देना। तो छित्वा भित्वा किसको करना है, यह संसार रूपी जो वृक्ष के अंदर जितने विषय हैं जिनसे हम सुखी दुखी हो रहे हैं, जिनको भोग कर रहे हैं, कैसे होगा इसको समझाना पड़ेगा ना। देखो लक्ष्मण जी को एक दृष्टांत देते हैं। लक्ष्मण जी को क्या कहते हैं, यह जीवों का आचार, जितने भी जीव हैं उनका जीवों का आचार कहा गया। अगर रामचरितमानस पढ़े होंगे तो इतना याद होगा, मोटा मोटा सिर्फ बात हम ले रहे हैं कि सुपर्खा आई थी, सबको याद होगा, यहीं पर है, नासिक के पास ही है, नहीं नासिक नहीं, हाँ नासिक के पास ही। तो सुपर्खा आई थी तो भगवान के पास आई कि भगवान ने इनके पास भेजा, लक्ष्मण जी के पास। क्यों भेजा, जीव के आचार ही है, इन्होंने आने के बाद उसको शिक्षा भी दिया, लेकिन वह शिक्षा को तो समझी नहीं, ज्ञान की बातें नहीं सुनी, केवल इतना सुनी कि मैं भगवान का तो छोटा भाई हूं, मैं उनकी सेवा में रहता हूं, उसके पास जाओ तो उनके पास जाती है। उसी प्रकार से यहाँ पर हमारा यह संदर्भ लेने का तात्पर्य ही है, हम लोगों को भी ज्ञान की बातें समझ में नहीं आती, क्योंकि जैसे यहाँ पर कहा गया है ज्ञान रूपी तलवार से, इसमें आया है मुंडक उपनिषद में भी आया है, मुंडक में ही है शायद, कि धनुर्गृहीत्वा उसमें शर लिया गया है ना, मन रूपी सर आत्मा ब्रह्म एतैक लक्ष्यम उच्यते, ब्रह्म को लक्ष्य बनाओ, और धनुष किसको लो, प्रणव धनु, यह ओमकार रूपी धनुष का सहारा लो। प्रणव जानते हैं, नहीं जानते हैं, ओमकार शब्द का जाप, ओमकार शब्द के जाप के माध्यम से उसी का धनुष बनाओ। शरह आत्मा, शरह मतलब तीर को कहते हैं यहाँ पर, और आत्मा को मन से यहाँ पर संबोधित हो रहा है। तो उस तीर से इस मन को यहां से चलाओ, कहां चलाओ,
ब्रह्म लक्ष्य उचते, ब्रह्म को लक्ष्य करके चलाओ, मतलब वहां पर ब्रह्म का नित्य निरंतर चिंतन करने के लिए कहा जा रहा है। और उसी प्रकार से यहाँ पर क्या है, कैसे छिन्न क्यों करना है, ज्ञान रूपी तलवार को पूरा तीक्ष्ण करके। अरे लक्ष्मण जी की चर्चा किया था, यहाँ पर एक बताया नहीं कि लक्ष्मण जी हमेशा अपने धनुष के तीर को पहना करते रहते थे, रात भर सोते नहीं थे, केवल बस इसको पहना करते थे। और हम लोग पहना क्या करें, इस मन को पहना करना है। मन में जो नाना प्रकार की वृत्तियां आती जाती हैं ना, तो जब उसमें केवल चिंतन करोगे बुद्धि से किसी एक वृत्ति का, वह जो भी आपके आराध्य हो उन्हीं का कीजिएगा, या जिनसे जिस मंत्र का आपने गुरुदक्षा लिया, अगर नहीं लिया हो तो ओम शब्द का, सन्यासियों के लिए तो ओम शब्द है, लेकिन कोई भी कर सकता है, लेकिन जैसे आपने गुरुदक्षा लिया तो वही आपके लिए ब्रह्म है। ठीक है, उसी का चिंतन करते हुए इतना मन पहना होगा, इतना नुकीला होगा कि इस मन से केवल उस एक मंत्र के अतिरिक्त कुछ भी इस मन में न आवे, मतलब किसी भी व्यक्ति का भान ही आपको न हो। और जब वह भी निकल जाएगा तो क्या होगा, आप अपने स्वरूप में स्थित हो जाओगे। कभी भी देख लो, अगर 10 मिनट भी शांति के साथ बैठो, कुछ मत करो, लेकिन मन में कोई विचार न आवे, बहुत मुश्किल है। अगर कोई विचार नहीं आया तो आप अपने स्वरूप में स्थित हो, वही तो है। योग दर्शन का यही मूल सूत्र है, योग चित्त वृत्ति निरोध ततो दिष्टा स्वरूपे अवस्थानम। जब चित्त वृत्ति हमारा निरुद्ध हो जाता है, यानी चित्त की वृत्तियां बिल्कुल शांत हो जाती हैं, तो दृष्टा जो है वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, वही ज्ञान है। तो वही ज्ञान रूपी कहां से आएगा, यह मन को पैदा करके, मन के अंदर नाना प्रकार की वृत्तियां। अरे 1 मिनट में देखेंगे तो सैकड़ों विचार आते हैं, नहीं आते हैं, उन्हीं को शांत करना। शांत कब करो, कैसे होगा, बस ज्ञान रूपी खड़क से। जो भक्त हैं उनके लिए भगवान ने मन को लगा दो। ज्ञान, जो ज्ञान का चिंतन कर रहे हैं, ज्ञान का अनुसरण कर रहे हैं कि इस ब्रह्म के अतिरिक्त और सृष्टि में कुछ भी नहीं है, सिर्फ ब्रह्म ही है। तो इस प्रकार से अपने मन को हमेशा नित्य निरंतर सचेत रहोगे, जागरूक रहोगे। सो जाओगे तो नहीं होगा। सोने का मतलब यह नहीं कह रहा हूं मत सो, सोना है, लेकिन इस संसार के जितने बाह्य वस्तुएं हैं उसमें अपने मन को मत भटकाओ, केवल उसी में लगाओ। तो क्या होगा, वह जो ब्रह्म वन है, जो जंगल है, उसकी जो ऐसी शाखाएं, जो उसके फूल पत्ते, फूल क्या है, वो धर्म रूपी धर्म और धर्म रूपी फल देते हैं, उनसे आप निवृत्त हो जाओगे, उनको काट करके अलग कर दो। आप केवल अपने स्वरूप में स्थित रह जाओ, आप तो स्वयं ब्रह्म हो। एतत् चित्ता च भित्ता च ज्ञानी परम आशिता, आशिना, आशिना का मतलब तलवार। तच्च आत्मरतिम प्राप्य तस्मात् न वर्तते पुनः। और होगा क्या, उस आत्मा में ही प्रीति लाभ करके फिर वहां से आपको नहीं लौटना। ऐसा जब चिंतन करते रहोगे केवल एक तत्व का, तो फिर वह वहां से छूटने के बाद जब वही वृत्ति समाप्त हो जाएगी, क्या हो जाओगे, आप अपने स्वरूप में हो जाओगे, यानी अपनी आत्मा का दर्शन करोगे। और आत्मा का दर्शन जब होगा तो फिर वहां से आप नहीं लौटना है, फिर आप जीवन मुक्त हो जाओगे और इस संसार के जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो जाओगे। कहने में आसान लग रहा है, करोगे ना मुश्किल है, इतना आसान नहीं है, लेकिन अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास करोगे, और इस संसार के काम ले लो, खाना पकाना पहले ही आ गया था क्या आपको, धीरे धीरे अभ्यास किए होगे। रोटियां माँ बनाई बताई होगी, रोटियों का बेलना हम लोगों ने भी अभ्यास किया हुआ, बेलते हैं, थोड़ा कहीं चौकोर हो गया, कहीं कुछ हो गया, तो काम चलता है, तो अभ्यास करना पड़ता है। तो इसी का अभ्यास नित्य निरंतर जिसका अभ्यास हो रहेगा
वो आपके पास हो जाएगा इत्यादि। अब यह इतना जो था ना, केवल ऊर्ध्वमूलम का ही विशेषण था। आगे देखिए, तम ऊर्ध्वमूलम संसार माया में वृक्ष। यह जो संसार का जो वृक्ष है ना, माया के साथ, माया में युक्त क्या मतलब, जो आपको दिखाई दे वो न हो। माया का मतलब जो आप देख रहे हो वह सत्य न हो। तो यहां पर जो कुछ देख रहे हो वह सत्य नहीं है, यही माया है। तब ऊर्ध्वमूलम संसार मया वृक्षम। अब नीचे आगे की लाइन है आधा शाखम, और ऊर्ध्वमूलम अस्वस्थ क्या था, शाखम आधा शाखम, ऊर्ध्वमूलम आधा शाखम। अब आधा शाखम का व्याख्या किया जा रहा है। देखो इतना विशेषण भाष्य केवल ऊर्ध्वमूलम का हुआ। अब उसके बाद दूसरा शब्द जो है ना आधा शाखम, उसका चल रहा है। महत अहंकार तन मात्रा देह शाखा इव अश्य अधो भवंत इति सह। अधा शाखा का मतलब उस माया वृक्ष के शाखा से, उस माया से महतत्व की उत्पत्ति हुई, महतत्व से अहंकार की, अहंकार से पांचों महाभूत की, और पांचों महाभूतों से यह तन मात्रा शब्द विषय स्पर्श रूप रस गंध उत्पन्न हुआ, और उसी से यह इंद्रियां इत्यादि उत्पन्न हुई। अयम अधा शाखम तम अधा शाखम न च अपि अस्थाता इति अस्वस्थ तम क्षण प्रधिशीनम। यहां पर कहने का यह है, यह शाखा के बाद नीचे क्यों कहा गया, इस पर थोड़ा सा दृष्टि डालेंगे। नीचे की शाखा क्यों कहा गया कि हर क्षण में परिवर्तन होता है। आज जो रूप है कल वह रूप नहीं रहेगा। कम से कम इतना आप लोग देखे होंगे, जितने भी वृक्ष हैं, यह बसंत ऋतु आती है ना, इस बसंत ऋतु में उन वृक्षों के पत्ते क्या हो जाते हैं, सूख करके चले जाते हैं, लेकिन साथ साथ नई नई कोपलें निकलती रहती हैं। सारे झड़ने के बाद में तो वृक्ष सूख जाएगा, सूखता रहता है, पत्ते गिरते जाते हैं, नई नई कोपले निकलती जाती हैं। चाहे वह शस्त्र का वृक्ष हो या आम का वृक्ष हो, हर एक के वृक्ष में यही होता है। और क्या है, अस्वस्थम प्राहु कथ्यंति अभ्यम। इस जो क्षण भंगुर अस्वस्थ है, ये अस्वस्थ वृक्ष जो हमेशा रहने वाला नहीं है, लेकिन इसको हम क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। अव्यय किसको कहा है, उस परम जो माया उपहित चेतन है, या सोपाधिक ब्रह्म को, या ईश्वर को, नारायण को हो, भगवान को हो, कुछ भी कहो, वह क्या है, अव्यय। संसार माया मयम। यह मायामय संसार अनादि काल से प्रवृत्तात् चला आ रहा है। स अयम संसार वृक्ष, यही संसार का वृक्ष है। यह अव्यय माना जाता है। अव्यय का मतलब अनादि अंत देह आदि संताश्रयो ही सुप्रसिद्ध तब अव्ययम। यह इसका कोई आदि नहीं है। आदि का मतलब प्रारंभ, कब यह संसार शुरू हुआ, पहली बार आप कब किस योनि में आए, इसका कुछ पता नहीं है, और कब अंत होगा यह भी आप नहीं जानते हो। तो यही कर रहे हैं, यह आदि अंत से रहित है। इसलिए तो इन उपनिषद में ये कैसा आया है कि अस्मिन लोके अस्मिन संसारे अस्मिन काल, इसी लोक में इसी शरीर से और इसी वक्त मुक्त हो जाओ। समय की प्रतीक्षा मत करो, कब अच्छा समय आएगा। यही अगर मुक्त हो जाते हो इसी शरीर से यह ज्ञान प्राप्त करके, तो श्रेष्ठ है, उत्तम है। और नहीं तो विनष्टि, महती विनष्टि, नहीं तो पुनः उस महान उस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में पड़ते जाओगे। इसलिए सबसे सुंदर है कि अस्मिन काले अस्मिन जैसे अस्मिन शरीर, इसी शरीर से मुक्त हो जाओ। कैसे मुक्त होगे, ज्ञान प्राप्त करके। आगे देखो,
तस् एव संसार वृक्ष इसम अन्य विशेषण, इस संसार वृक्ष का भी अन्य विशेषण भी कहा गया है जो पीछे बताया गया है। छंदास, अब निचली लाइन का व्याख्या कर रहे हैं, समय भी हो गया, शायद पूरा नहीं हो पाएगा। छंदास का अर्थ देख लीजिए, हाँ हो गया। छंदार, छंदनाथ, छंद का मतलब ऋग, जज, जज माने यजुर्वेद, ऋग माने ऋग्वेद, साम सामवेद, इसमें अथर्ववेद का नाम नहीं आया। लक्षणान जस संसार वृक्ष पारायण इव पारायण, मतलब इन वेदों के जो छंद हैं वही इस वृक्ष के पत्ते हैं। बस ये समझ लीजिए, यहीं पर इसको हम समाप्त कर रहे हैं। आगे कल थोड़ा सा है, फिर दूसरा श्लोक शुरू होगा। तो जो हमारे वेद के छंद हैं, यानी जो मंत्र हैं, उन मंत्रों में जो हमारे लिए जैसा व्यवहार करने के लिए कहा गया, जैसा कर्म करने के लिए कहा गया है, वैसा ही अगर हम कर्म करते रहेंगे तो यह वृक्ष रूपी संसार हमारी रक्षा करेगा। कौन रक्षा कर रहा है? यहाँ पर हमारी वेद, हमारी श्रुति ही रक्षा कर रही है। यहाँ पर इस वृक्ष का एक उपमा दिया गया है, जैसे वृक्ष, अस्वस्थ वृक्ष के पत्ते हमारे छाया से, बाहर के धूप से रक्षा करते हैं, उसी प्रकार से यह हमारी श्रुति वर्णित जो मंत्र हैं, अगर उनका हम ठीक ठीक पालन करते हैं तो हमारी रक्षा करते हैं। उसमें क्या कहा गया है भैया? नित्य प्रति यज्ञ दान तब करते रहना चाहिए। यज्ञ कोई करता है नहीं, जो कोई नहीं करता तभी बताया गया। कम से कम अमावस्या, पूर्णिमा और क्या बताया गया, जिस दिन संक्रांति होती है, जिस दिन सूर्य का एक राशि से दूसरे राशि में गोचर होता है, उस दिन कम से कम, कई जगह अष्टमी चतुर्दशी को बताया गया है, तो कम से कम आहुति देनी चाहिए। और नहीं कुछ तो संध्या सबको नित्य करना ही चाहिए। अभी नहीं करते होगे ना संध्या, नहीं करते होगे, संध्या में कम से कम 3 माला गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। नहीं करोगे तो भैया कैसे कर लोगे? चलिए, जितना भी कर सको कुछ करते रहो। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णस्य उच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सन्यासियों के लिए संध्या हमारे गुरुदेव कहते हैं, यह जो शिव महिम स्तोत्र का पाठ ही संध्या है उनके लिए भी, इसलिए नित्य प्रति उनको भी करना चाहिए। किसी को छूट नहीं, यह नहीं है कि हम सन्यासी हो गए हम कुछ नहीं करना। जब तक ज्ञान नहीं प्राप्त करते कोई छूट किसी को। हाँ, ज्ञानी हो गए तो ठीक है, लेकिन हो जाओ तो ओम शंकरम शंकराचार्य केशवम बादरायण सूत्र भाष्य